हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज जैसा आप देख रहे हैं हेडिंग है हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना। बच्चों जानते हैं हाइड्रोजन का मतलब H, क्लोराइड का मतलब Cl, यानी HCl को बनाने की विधि है ये, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसे बनाने की हम लोग प्रयोगशाला विधि सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये लेसन 7 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मैं इसके बारे में कुछ पहले जानकारी देता हूँ। सन 1648 में एक वैज्ञानिक थे ग्लाबर ने नमक को, साधारण नमक NaCl, नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा करके इन्होंने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्राप्त किया। ठीक है, तथा साथ ही साथ सन 1810 में डेवी नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि जो HCl है वो हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का ही एक मिश्रण है, यानी कि HCl को बनाने के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ने भाग लिया है, तथा उस समय फिर इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा गया। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ HCl को नमक का अम्ल भी कहते हैं, नमक का अम्ल भी कहते हैं। बच्चों ये जो HCl है, जो हमारे ज्वालामुखी के पर्वत है, जब वो विस्फोट होते हैं तो उसमें जो गैसें निकलती हैं उन गैसों में HCl की मात्रा भी होती है। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो हमारे पेट में जो आमाशय है, जो पाचन तंत्र में एक महत्वपूर्ण है घटक है, भोजन को पचाने के लिए आमाशय रस निकलता है, उस आमाशय में भी HCl की मात्रा होती है। और जो HCl की मात्रा होती है बच्चों, वो सिर्फ 0.2 से लेके 0.4% ही होती है। ठीक है, खैर ये तो था कुछ जानकारी। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। गोल पेंदी के फ्लास्क में हम नमक के क्रिस्टल डालते हैं या नमक को डालते हैं, तथा फिसिल फनल की सहायता से हम H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं। H2SO4 इतना गिराते हैं कि हमारी थिसिल फनल का जो निचला सिरा है वो डूब जाए। वो क्यों डूब जाए मैं भी आपको बताऊंगा, क्या है वो डूब जाए। ठीक है, अब हम इस गोलपेंदी के फ्लास्क से एक निकास नली और गुजारते हैं, जो निकास नली जाकर एक अधोमुखी गैस जार में जाकर जुड़ी होती है। ये अधोमुखी विस्थापन प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों किया गया, पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ ऐसा क्यों किया गया। जानते हैं बच्चों, यहां से जब गैसें निकलेगी तो HCl के अलावा HCl में कुछ और भी गैसें होंगी। तो हम करते क्या है, अधोमुखी विस्थापन का प्रयोग इसलिए करते हैं, जो गैसें होती हैं विभिन्न HCl के अलावा जो गैसें होती हैं उनका जो भार होता है वो HCl से कम होता है, तो अन्य गैसें ऊपर जमा हो जाती हैं और HCl का जो भार है वो अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक होता है, वो नीचे इकट्ठा होती है। ठीक है, इसलिए इस पर हम अधोमुखी विस्थापन का प्रयोग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस थिसिल फनल को नीचे की ओर ही क्यों डुबाया गया, ऊपर क्यों नहीं रखा गया। तो बच्चों अगर इसको हम नीचे की ओर यहाँ यानी कि HCl में न डुबोते, थोड़ा सा ऊपर रखते, तो जो हमारी HCl की वाष्पें बनती ना, वो इस नली से होकर अंदर जाने लगती, तो इसीलिए इसको डुबोया गया है। मुझे लगता है आप इतनी बातें समझ चुके हैं। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं। इस गोलपेंदी के फ्लास्क में 2 छिद्र वाला कार्क लगाते हैं, ये एक छिद्र एक ही छिद्र, 2 छिद्र वाला कार्क लगाते हैं। एक छिद्र में थिसिल फनल लगाते हैं तथा दूसरे छिद्र से एक निकास नली गुजारते हैं, जो अधोमुखी गैस जार में जाकर जुड़ी होती है। अब गोलपेंदी के फ्लास्क में नमक तथा थिसिल फनल की सहायता से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डालने के बाद बर्नर की सहायता से फ्लास्क को गर्म किया जाता है। अब बर्नर को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे जब इनके बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात कम ताप पर बच्चों, लगभग 420 केल्विन के ताप पर होता क्या है, 420 केल्विन के ताप पर बच्चों, अब मैं इसे मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, 420 केल्विन के ताप पर हमारा जो H2SO4 है वो NaCl के साथ क्रिया कर लेता है। देखेंगे NaCl H2SO4 के साथ क्रिया करता है किस टेम्परेचर पर, 420 केल्विन के टेम्परेचर पर, तो बनाता है NaHSO4 प्लस
HCl गैस, HCl गैस बनाता है। अब ये HCl गैस कम ताप में इस निकास नली से होकर आगे जा रही है। फिर नीचे क्या बचा आपका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पर बच्चों सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। धीरे धीरे बर्नर की सहायता से आप ताप दे ही रहे हैं, ताप और बढ़ता जाएगा। लगभग ताप हमारा हो जाएगा 823 केल्विन का। जब बच्चों टेम्परेचर हो जाएगा तब हमारा ये जो सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है ये वापस नमक के साथ क्रिया करेगा, NaCl के साथ क्रिया करेगा, तो बना लेगा Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो रही है कम ताप पर और ये अभिक्रिया हो रही है उच्च ताप पर। ठीक है, तो आपको पता है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत में आप लिखेंगे, आप देखिए बिल्कुल फैक्ट हम लोग आ गए। अब पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले आपने हेडिंग बनाई सिद्धांत, सिद्धांत पर लिखेंगे नमक तथा सांद्र, ये सांद्र है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया 420 केल्विन के टेम्परेचर पर जब होती है तब सोडियम बाइसल्फेट बनता है तथा सोडियम बाइसल्फेट वापस 823 केल्विन के ताप पर नमक के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट तथा HCl गैस बनाता है। बस फिर आप रिएक्शन लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, चित्र के बाद विधि लिखना है। अब मैं विधि बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में हम नमक तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को थिसिल फनल की सहायता से गिराते हैं। गोल पेंदी की फ्लास्क में 2 छिद्र वाला कारक लगा होता है। एक छिद्र में थिसिल फनल तथा दूसरे छिद्र से निकास नली होती है जो जाकर गैस जार में जुड़ी होती है। ये गैस जार है, ठीक है, गैस जार में जुड़ी होती है। थिसिल फनल की सहायता से फ्लास्क में हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं तथा थिसिल फनल का निचला सिरा H2SO4 में डूब जाए तब तक हम HCl H2SO4 गिराते हैं। अब बर्नर की सहायता से धीरे धीरे फ्लास्क को गर्म करते हैं तो NaCl और सल्फ्यूरिक अम्ल लगभग 420 केल्विन के टेम्परेचर पर रासायनिक अभिक्रिया करता है और HCl गैसें बनाता है तथा साथ ही साथ सोडियम बाइसल्फेट भी बनता है जो लगभग 823 केल्विन के टेम्परेचर पर, क्योंकि बर्नर जल रहा है, और अधिक टेम्परेचर यानी 823 केल्विन के टेम्परेचर पर पुनः नमक के साथ क्रिया करके HCl गैस में बदलता है और ये HCl गैस निकास नली से गुजरकर हमें गैस जार पर प्राप्त हो जाती है। तो ये था बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। उम्मीद है आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।